फिर हम इतिहास की खोज में निकल चुके हैं। बता दें कि इतिहास की खोज करने लगभग दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर हम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अनाकपल्ली में मौजूद हैं। अनाकपल्ली में आज हम आपको बौद्ध स्थल पर लेकर जाएंगे। यहाँ मौजूद 2 गुफाओं का आपको दौरा कराएंगे। पहली गुफा है, शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो इसका नाम है बोजनाकोंडा, उसके बारे में बात करते हैं। बोजनाकोंडा नाम अब इसका प्रचलित हो गया है। पहले जो इस गुफा का नाम था बुधुनी कोंडा नाम था, जिसका मतलब होता है बुद्ध की गुफा। वहीं दूसरी गुफा जो है उसका नाम है लिंगाला कोंडा। तो आपको गुफाओं का दौरा कराएंगे, साक्षात आपको इतिहास से रूबरू कराएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहली गुफा मौजूद है जो कि बोजनी कोंडा है। बेहद खूबसूरत बौद्ध की प्रतिमा यहाँ मौजूद है। अगर बात करें ऊपरी हिस्से की तो बेहद खूबसूरती से पत्थर को काट के यहाँ पे भगवान तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को तराशा गया है। वो बैठी हुई मुद्रा में है और एक अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। बेहद खूबसूरती मूर्ति, क्योंकि पहाड़ी पे ये मौजूद है। अगर आपसे बात करें तो समतल से काफी ऊंचाई पे है, नीचे बाग बगीचे हैं और ऊपर ये केव्स मौजूद हैं। ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी मौजूद है और ये वही केव्स है। हाँ, एक दिलचस्प तथ्य इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो गुफा है प्रचलित क्यों है इतनी, क्यों इसको इतना माना जाता है। काफी अटपटा ये है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो गुफा है बोजनाकोंडा, यहाँ पर ये 1909 में इसको जब अलेक्जेंडर रिम द्वारा पाया गया, खोजा गया, जब ये निकली। लेकिन उसके बाद एक प्रथा यहाँ प्रचलित हुई। मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को होती है, उसके 2 दिन बाद यहाँ पर इस गांव में एक प्रथा चलती है कि उनको लगता है कि इस गुफा में कोई राक्षस मौजूद है। शुरू से प्रथा चलती हुई आ रही है। वो लोग इस गुफा के पत्थरों को उठाकर इस गुफा पर ही मारते हैं। आप कह सकते हैं कोशिश ये रहती है कि ये जो गुफा है या वो जिसको राक्षस बोलते हैं उसको क्षतिग्रस्त किया जाए, उसको हटाया जाए, उसको मारा जाए। तो बौद्ध स्थल के ही पत्थर उठाकर बौद्ध स्थल को ही जो है क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जाती है। लेकिन 2020 में, अब काफी पुरानी प्रथा है, काफी वक्त से ये खत्म भी हो गई है, लेकिन 2020 में बावजूद इसके कि ये खत्म हो चुकी थी ये प्रथा, प्रशासन को यहाँ तैनाती करनी पड़ी कि इस तरीके की क्षतिग्रस्तता दोबारा ना हो। अगर शुरुआती बात करें तो यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है कि अगर कोई भी इंसान ऐसा कुछ करता पाया गया जिससे गुफा को क्षतिग्रस्त किया जाए या मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। वो भी छोटा मोटा फाइन नहीं, 1 लाख रुपए का फाइन लगाने की बात कही गई है। तो इसी से ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर जो ये गुफा है कितना आप बोल सकते हैं कि खतरे में है अभी भी, क्योंकि ऐसी प्रथा का प्रचलन होना किसी भी गांव में, किसी भी धर्म में, किसी भी चीज को लेकर, एक ऐसी गुफा जो इतने साल पुरानी है, जो इतिहास हमें दिखाती है भारत का, उसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, ये तो हमने आपको जो इसके प्रचलित जो फैक्ट्स थे वो दिखाने की कोशिश की है। अब पूरी गुफा को हम दिखाएंगे। शुरुआत चलिए तो शुरुआत करते हैं दौरे से। सबसे पहले क्योंकि ये बुद्ध स्थल है तो आमतौर पे लोग चप्पलें उतार के, क्योंकि लोगों के आस्था का केंद्र है तो लोग चप्पलें उतार कर अंदर आते हैं। बात करें इस गुफा की तो ये गुफा ज्यादा बड़ी नहीं है। शुरुआत में ही आपको जब आप एंटर करेंगे तो तथागत गौतम बुद्ध की एक बेहद खूबसूरती मूर्ति जैसी कि बाहर है, वैसी ही खूबसूरत मूर्ति आपको अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन वही है कि ये भी काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नलिनी, आप देखिए ऊपर वाला हिस्सा भी कुछ टूटा हुआ है और नीचे जो आसन है जो पूरी हर प्रतिमा में यहाँ दिखाई दे रहा है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि क्योंकि ये बिल्कुल गेट के सामने है तो आप कह सकते हैं कि बारिश, धूप, सारे वेदर्स ने ऐसा किया है कि ये जो इतनी क्षतिग्रस्त हो गई। मूर्ति तमाम तरीके का जो वेदर है झेलते झेलते, और क्योंकि 2500 साल पुराना इतिहास रहा है इन गुफाओं का, तो काफी सालों पुरानी होने की वजह से कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ एक चैत्य भी मौजूद है और छोटी छोटी मूर्तियां आसपास मौजूद हैं। 2 चैत्य के बीच तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति मौजूद है और 2 इधर और भी मूर्तियां हैं जो कि द्वारपाल मौजूद है जिनके सर नहीं है, क्योंकि काफी पुरानी मूर्ति है तो क्षतिग्रस्त अवस्था में है। अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ भी तथागत गौतम बुद्ध की एक मूर्ति मौजूद है और दोनों तरफ द्वारपाल मौजूद हैं। और दूसरी तरफ की बात करें तो रवीना से मैं चाहूंगी कि रवीना जरा दिखाएं उस मूर्ति को। वहां पे भी बेहद खूबसूरती मौजूद है पूरी गुफा में। अब यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूंगी कि जैसे वहां पर ऊपर नीचे जो सेम टू सेम वहां का आकार है, यहाँ भी सेम टू सेम वही आकार है। बीच में गौतम बुद्ध जी हैं, साइड में आप देखिए 2 बोल सकते हैं कि बोधिसत्व द्वारपाल मौजूद हैं, ऊपर ऐसे ही 2 मूर्तियां हैं। यही इस गुफा की खास बात है कि हर जगह जहां भी तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है बिल्कुल सेम बनाई गई है। आप आसन देख लीजिए, एक ही आसन में वो मौजूद है। बाहर अगर दीवारों की बात करें तो लगभग इस तरफ और तीसरी तरफ, यानी कि दाएं बाएं, और अगर अपने पिछले हिस्से में सेंटर की बात करें तो तीनों तरफ एक ही जैसी मुद्राओं में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां मौजूद हैं, चैत्य मौजूद हैं, द्वारपाल मौजूद हैं और ऊपर भी एक छोटी मूर्ति मौजूद है। आपको अंदर यानी कि गर्भगृह में लेके चलते हैं। यहाँ क्या मौजूद है आपको वो दिखाते हैं,
क्योंकि ये अंदर का हिस्सा है तो यहाँ काफी अंधेरा है, तो आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी इसको देखने के लिए, या फोन के फ्लैश की जरूरत पड़ेगी। गुफा काफी बड़ी नहीं है, दूसरे नंबर की ये ऊपरी स्तर की गुफा है, क्योंकि इसके नीचे भी एक गुफा मौजूद है। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की एक मूर्ति मौजूद है, और ये मूर्ति जो है ये बाकी मूर्तियों के मुकाबले में काफी बड़ी है, और सेम आकार, जैसा कि हमने बात किया, तमाम जो मूर्तियां हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और सेम सारी मूर्तियां हैं। मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ नलिनी कि आप भी देखिए, जैसे हम बाहर से आए, बाहर का तापमान कैसा था और अंदर यहाँ पर आने के बाद जो तापमान है वो काफी आप कम बोल सकते हैं। बाहर इतनी धूप है फिर भी यहाँ पर आपको ठंडक दिखाई देती है। बार बार हम आपको यही पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जो वैज्ञानिक तर्क थे उस समय पर, जो विज्ञान को ध्यान में रखकर ये सारी बनाई गई गुफाएं, वो भी पहाड़ को तोड़कर इस तरह का आकार बनाना, इस तरह की मूर्तियां बनाना। मैं ये बता दूं कि आसपास इनके बोधिसत्व वज्रपाणि और बोधिसत्व पद्मपाणि में मौजूद हैं, और बीच में तथागत गौतम बुद्ध। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि इन गुफाओं की खास बात यह है कि जब बाहर गर्मी होती है तो अंदर यहाँ ठंडक बनी रहती है, और जब बाहर ठंडक होती है तो ये ऊष्मा से गर्म रहता है। यही इन गुफाओं की खास बात है। इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण करने से पहले वैज्ञानिक सोच के साथ देखा जाता था और परखा जाता था कि क्या इस गुफा में पानी का स्रोत है, हवा का स्रोत है, यहाँ पे सनलाइट का स्रोत है, क्योंकि उस वक्त जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो समतल से इतनी ऊंचाई पर आकर उपासना किया करते थे शांति में। ऊंचाई की मैंने बात करी तो आपको दूसरी ओर नज़ारा दिखाना चाहूंगी। पूरा जो छोटा सा अनाकपल्ली यहाँ पे मौजूद है, ये पूरा गांव नीचे मौजूद है, चारों तरफ हरियाली है और बेहद खूबसूरत नजारा है, क्योंकि ये पहाड़ पे ये मौजूद है। लोग भी यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी मौजूद हैं जो यहाँ पर समझने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं गौतम बुद्ध को कि किस प्रकार जो इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर ये गांव है जो इतनी प्रथा भी प्रचलित थी, तो मतलब उनको इस गुफा के बारे में काफी पता है, काफी जानकारी है क्या है। और उस प्रथा के बंद होने के बाद मेरे को लगता है कि लोगों की जो एक बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी है वो ज्यादा बढ़ रही है आने की। एक और पॉइंट नलिनी, जो हमने बात की साइंटिफिक की, आपने भी बताया जो पत्थरों को लेकर, यहाँ पर एक सवाल उठता है जो हम अपने दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे कि अगर 2000 साल पहले जब ये गुफाओं का निर्माण हो रहा था, पत्थरों को तोड़कर बनाया जा रहा था, अगर उस समय विज्ञान का इतना ध्यान रखा जा सकता है तो इतने साल बाद क्या हम विज्ञान की बात नहीं कर सकते हैं? क्या लग रहा है कि हम विज्ञान को इतना पीछे छोड़कर जो अंधविश्वास की चीजें हैं उन पर कैसे बढ़ते जा रहे हैं? और खास बात ये भी बता दूं कि जब भी इतिहास का जिक्र होता है, बुद्धिस्ट गुफाओं का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि 2500 साल पुराना इनका इतिहास रहा है। साथ ही बुद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म था जो वैज्ञानिकता की बात करता है, अंधविश्वास की बात नहीं करता है। और उसी बुद्धिस्ट केव पे आकर एक प्रकार का अंधविश्वास यहाँ जागरूक होना कि लोग यहाँ दानव मौजूद है, शायद इस मूर्ति को भी उस वक्त लोग दानव की तरह देखते हो, क्योंकि शायद उनको पता नहीं था कि ये भगवान तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन वक्त के साथ कहीं ना कहीं अंधविश्वास अब दब रहा है, लोग वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है ना रवीना कि अगर वैज्ञानिक सोच मौजूद है तो लोग अंधविश्वास की तरफ जा कैसे रहे हैं, और लोग अभी भी इस प्रकार की जगहों से अनजान हैं। आखिर क्यों अनजान है? हमने अंधेरी में जब अपने दर्शकों को दिखाया था तो वहां भी एक तरीके की कथा प्रचलित थी, जो वहां पे कोंडीवटे केव्स थी, कि वहां भूत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को दूर रखा जाता है ऐसी जगहों से, अंधविश्वास फैलाकर, कि लोग कहीं ना कहीं विज्ञान से दूर रहें। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लोग अंधविश्वास को फैलाना चाहते हैं या जो लोग मानते हैं कि लोगों को एक बहकावे में रखना चाहिए, उनके लिए गौतम बुद्ध का जो इतिहास है, उनके लिए जो गुफाएं हैं जहाँ से हमें इतिहास पता चल सकता है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहते जो लोग हैं वो जागरूक हों। चलिए आपको आगे का टूर कराते हैं। और ये भी बात नलिनी कि हम जो सारी गुफाएं जो कवर करते थे, आपने जो कवर की, वो हम नीचे से शुरुआत करते थे, लेकिन इस वाली गुफा में हमने सोचा कि जो ऊपर की चीज है सबसे पहले आपको वो दिखाया जाए, क्योंकि मेन एंट्रेंस यहाँ से शुरू होता है। जो गुफा की खासियत है शुरुआत वहीं से करें। तो चलिए हम आपको नीचे का दौरा कराते हैं गुफा का, और दिखाते हैं कि इस गुफा में और क्या क्या मौजूद है। तो इस गुफा की एक और खास बात है रवीना, चाहूंगी, गुजारिश करूंगी कि आप थोड़ा सा साइड में आ जाएं। और इस गुफा को जो बाकी गुफाओं से अलग बनाता है वो ये है कि यहाँ के स्तूप, यहाँ पर हजारों की तादाद में स्तूप मौजूद हैं, छोटे बड़े। अगर आप इधर की बात करें तो लाइन से आप देख सकते हैं तमाम तरीके के स्तूप यहाँ पे मौजूद हैं, और उस वक्त में भी इतने सारे स्तूप एक गुफा में देखना कहीं ना कहीं बहुत कारगर था। ऊपर के हिस्से की बात करें तो क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसलिए ऊपर जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको दिखाने